गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जब भी किसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं या उसे मालिक के घर लेकर जाना चाहते हैं तो बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ लेकर जाते हैं। साध संगत जी, भाई शादी का जन्म धालीवाल ग्राम के मुस्लिम परिवार में हुआ था। लड़कपन से ही उनको कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई शादी को कुश्ती सीखने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना और औरतों से दूर रहना। आपने आजीवन विवाह नहीं किया, ज़्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में और आसपास के स्थानों में लोगों की चीज़ें और रुपए पैसे छीन लेते, धोस देते और मारपीट करना उनका रोज का काम हो गया। वे शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर थे। लोग उनसे डरने लगे। यही उद्दंडता ही उन्हें सतगुरु की शरण में ले आई। कई बार ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी शादी मियाँ रास्ते में परेशान करते, उनका सामान छीन लेते। एक दिन भाई मेला राम नामक एक सत्संगी ने हजूर महाराज जी से अर्ज की कि धालीवाल ग्राम की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि इस बार वह कुछ शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में भाई शादी मिल गए। रोक कर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गए। मेलाराम बोला, भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना हो तो मेरे गुरु के पास डेरे में जा, वह बहुत ताकतवर है। इस चुनौती को भाई शादी ने फौरन स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाई शादी गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से निकले तो भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे में आए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालत ही कुछ बदल गई थी। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। अपने साथियों से बोले कि खुद के दर पर आकर उनसे बिना मिले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर उनके उस्ताद ने नाराज होकर चलने का हुक्म दिया तो उदास मन से वह चल पड़ा। हजूर ने शादी के उस्ताद से फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। शादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक रूप मन में समा गया। उसे गांव में चैन ना मिला और 3 दिन बाद किसी से कुछ कहे बिना डेरे में आ गया और ऐसा आया कि फिर लौट कर कभी ना गया। हजूर ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई शादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हजूर के नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई शादी की काया ही पलट गई। खूब अभ्यास किया और हमेशा हजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि माँ बीमार है। भाई शादी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट आए। जिस दिन सतगुरु के चरणों में आए थे, सब छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर नहीं था। रात को भाई शादी हजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। रात को हजूर ने इनको आवाज़ दी और फरमाया, शादी तुम्हारी माता चोला छोड़ गई हैं और सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई शादी को अच्छे वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते, लेकिन भाई शादी हमेशा कहते हैं अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह कोई और नहीं दे सकता। भाई शादी ने गुरु की सेवा को ही प्रमुख रखा और जिंदगी भर सतगुरु का साथ ना छोड़ा। भाई शादी एक बहुत अच्छे मिस्त्री और मैकेनिक ऑयल इंजन
वाटर ट्रैक्टर को चलाना व सुधारने में कुशल थे। एक बार आप महाराज जी के साथ लाहौर गए। वहाँ से टूटा फूटा ऑयल इंजन बहुत कम दाम में ले आए। कुछ दिनों में उसे सुधार कर चालू कर दिया और उसे दर में बिजली लगा दी। एक बार सुल्तानपुर से 250 रुपये में एक बेकार हुआ टूटा हुआ ट्रैक्टर खरीद लिया और उसे ऐसा दुरुस्त किया कि कई साल तक उसे खेती के काम में लाया जाता रहा। इसी प्रकार आप टूटे हुए इंजन सस्ते भाव में खरीदकर उन्हें ठीक करके बेच देते थे। डेरे में उनकी एक आटा पीसने की मशीन लगी हुई थी। इन कार्यों से आपको अपने खर्च से अधिक आमदनी हो जाती थी। आप अपनी कमाई पर गुजारा करते थे। अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते, कभी किसी से कोई चीज़ ना लेते। जब कहीं बाहर जाते तो किसी के यहाँ खाना तो दूर, शरबत या लस्सी तक ना पीते। अपना खाना बाजार से अपने पैसों से लेकर खाते। उनका पूरा जीवन अपने सतगुरु की सेवा और गुरु के प्रेम और भजन सिमरन को समर्पित था। सतगुरु से एक दिन का बिछोह भी उन्हें व्याकुल कर देता था। भाई शादी ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे। उनको आंतरिक ज्ञान था। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह उनके साथ रहते। सतगुरु दीनदयाल की भी आप पर बेहद दया थी। एक बार सिकंदरपुर से सिरसा आते समय रास्ते में भाई शादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। सांप ऐसा जहरीला था कि उसका काटा हुआ कम ही बचता है। भाई शादी जमीन पर गिर पड़े और उनका शरीर काला पड़ गया। महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। उन्हें सूचना देनी चाहिए तो शादी ने रोक दिया कि हुजूर से कुछ न कहना। वे बेहोश हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान देखकर हमारी ओर लौट आए। हुजूर ने नीम की टहनी लाने को कहा, मगर वहाँ नीम आसपास नहीं थी। दूर एक छोटी झाड़ी थी। हुजूर ने कहा, उसी की टहनी काट लो। उसे शादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरना शुरू कर दिया कि मैंने सुना है कि इस तरह से सांप का जहर उतर जाता है, लेकिन सभी जानते थे कि महाराज जी की कृपा थी। उसने आंखें खोल ली। होश में आने पर शादी खुश होने की बजाय नाराज़ हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को क्यों खबर दी। महाराज जी से फरियाद की, सच्चे बादशाह, क्या मैं इस लायक था कि मेरा जहर अपने ऊपर ले लिया? मुझे मर क्यों ना जाने दिया? मेरे जैसे हजारों जाने भी हुजूर के एक रोम पर कुर्बान हो जाए तो कम है। महाराज सावन सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद भाई शादी का मन उदास हो गया। हालांकि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद हजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी भाई शादी की गहरी प्रीति थी, फिर भी अपने देह स्वरूप सतगुरु का वियोग बहुत महसूस करते थे। जब महाराज चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो भाई शादी उनकी सेवा में आए और अर्ज की कि यह 4000 मेरे जमा थे, इन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आटे की मशीन है, उसे बीवी रली को दे देना। हजूर ने फरमाया, जाने की इतनी जल्दी क्या है और कुछ वक्त ठहरो। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा इस दुनिया में रहने का मन नहीं करता। फिर भाई शादी आधी रात के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद इस संसार से चले गए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखना जी। राधा स्वामी जी।